गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंतर्गत जो भूगोल का पहला लेसन था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत संसाधन एवं उपयोग। तो जैसे कि एक बेसिक समझ पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि संसाधन क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, इसके साथ साथ कुछ उसके उपयोग की जो दृष्टिकोण थे उसको भी देख चुके थे। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे उस चैप्टर के बाद जहाँ से प्रकार का वर्णन किया गया है, उसके बाद हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन। आखिर ये जो वर्ड आ रहा है संसाधन नियोजन, इसका तात्पर्य क्या है। पहले चीज याद रखना कि संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन का तात्पर्य यह है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से अर्थात एक ज्ञानता के माध्यम से उपयोग करें। जब हम अपने देश स्तर पर जितने भी संसाधन हैं जो भंडारित हैं उनका एक विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को अग्रसित किया गया, लेकिन भारत के संदर्भ में जब आते हैं तो यहाँ भी काफ़ी हद तक कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा अहम भूमिका इसके तरफ निभाई गई। अब जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गांधी जी ने एक कथन दिए हैं जो कि कई बार एग्जाम में आता है कि संसाधन जो देश स्तर पर है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए है, न कि पेटी भरने के लिए। ये कथन कई बार ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रश्न एग्जाम में आया है और इसके साथ साथ कई अहम व्यक्तित्व के द्वारा इसे एक मुहिम के साथ जोड़ा गया। जैसे कि मेधा पाटेकर के द्वारा कहा गया है, जो कि आपको पता होगा कि मेधा पाटेकर जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को अग्रसित किया और उन्होंने भी कथन के माध्यम से एक मुहिम या एक तरह से एक दौर से जुड़े हैं और उन्होंने भी कहा कि संसाधनों को अगर बचाना है तो बांध के माध्यम से जल का एक संरक्षित उपयोग कर सकते हैं। इसका एक वर्णित जो है किए हैं और इसका पूर्णतः अगर देखा जाए जो एग्जाम्पल के तौर पर तो नर्मदा घाटी जो परियोजना थी उसके माध्यम से प्रदर्शित किया गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं तो चिपको आंदोलन, जो कि आपको पता होगा कि 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल क्षेत्रों में जो चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था वन संरक्षण के लिए, तो उन्होंने भी संसाधन नियोजन के लिए ये काम किए थे। संसाधन नियोजन का तात्पर्य शुरू में ही हम बताएं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर, तो इसका संपूर्णतः उसमें वर्णन किए हैं। इसके बाद एक संदीप पांडे जिन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य से जुड़े हैं। संदीप पांडे का कहना है कि जल संरक्षण करके अगर हम कृषि क्षेत्रों में अर्थात जो भूमि कृषि क्षेत्रों में जो उपयोग करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही संसाधन युक्त होगा, एक लाभदायक युक्त होगा। ये बातें स्पष्ट संदीप पांडे द्वारा भी किया गया। तो यहाँ से लगभग 4 पॉइंट जो कि एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर या सब्जेक्टिव जैसे संसाधन नियोजन की एक संपूर्ण व्याख्या के रूप में देगा, तो वहाँ पर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब आते हैं वैश्विक संदर्भ में। चूंकि भारत के संदर्भ में इन लोगों ने 4 लोगों ने अपनी वक्तव्य को प्रस्तुत किए हैं। वैश्विक संदर्भ में आते हैं तो 1974 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक सुनसेर के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और उस पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है और सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक में जो वर्णन किया गया है संसाधन की परिप्रेक्ष्य में, उसमें बताया गया है कि गांधी जी के द्वारा जो पहल उठाया गया था संसाधन के संरक्षित करने में या बचाव करने में, उसमें इसका वर्णन किया गया है।
अर्थात जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है उसमें गांधी जी के उन विचारों को वर्णित किया गया है जिसमें संसाधन के संरक्षण के बारे में उन्होंने बताया है। तो यह एक पॉइंट है जहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पर बनता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो शमशेर याद रखना है, कब प्रकाशित हुआ 1974 में। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और भी कुछ मुद्दा है जो कि इसी से संबंधित है, इस लेसन से संबंधित है। एक पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि संसाधन संरक्षण, यानी संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी देखा गया है कि संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखे, ऐसे प्रश्न दे दिया जाता है, उस पर लिखना पड़ता है। तो देखिए नाम से यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि संसाधन संरक्षण अर्थात संसाधन का बचाव में एक संरक्षण का रूप होता है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसाधन का कैसे बचाव कर सकते हैं। गांधी जी ने इसके संदर्भ में कहा है कि संसाधन का संरक्षण हम लोग खुद एक जो श्रमिक है, जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं उसको एक नवीकरण प्रदान कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी उन्होंने कहा है कि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसाधन को अगर हम मजदूरों के माध्यम से संरक्षित किया जाए, अर्थात न तकनीकी के माध्यम से न उपयोग करके उसको एक मजदूर जो बेरोजगार है उस व्यक्ति को अगर यहाँ दिया जाए कार्य पर, तो काफ़ी हद तक जो है ये संरक्षण को बचाया जा सकता है। इस तरह वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक इसे संरक्षित करने में काफ़ी योगदान दिया गया। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व स्तर पर 3 महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन भी किए गए जो कि संसाधन के संरक्षण और कई ज्वलंत मुद्दे को इसमें शामिल किया गया है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप ले लें तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित भी है, जैव संरक्षण से भी संबंधित है। तो उन 3 पृथ्वी सम्मेलन पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए जानते हैं पहला पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ एक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो यह 1992 में हुआ था और यह ब्राजील का एक शहर जो कि रियो डी जेनेरो, आपको याद रखना है रियो डी जेनेरो, सॉरी रियो डी जेनेरो, यह एक शहर है जो कि रियो डी जेनेरो में यह सम्मेलन बुलाया गया। इसमें लगभग कई देश भाग लिए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, जैव वातावरण को बनाए रखना, इससे संबंधित कुछ बातें की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा यहाँ उठाया गया था वह यह था कि संसाधन का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। काफी देशों ने इसमें अहम भूमिका निभाया और यहाँ से ऑब्जेक्टिव के तौर पर कई बार प्रश्न के रूप में बनता है। अब दूसरे आते हैं पृथ्वी सम्मेलन के रूप में, वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसके 5 वर्ष बाद, आपको याद रखना है कि इसे +5 योजना के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहला जो हुआ था 1992 में हुआ था और 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 1997 में यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में भी मुख्य जो मुद्दा रखा गया था वो भी संसाधन से जुड़ी हुई था। और यहाँ तक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो सम्मेलन था वो तो पहला हम लोग देखें कि ब्राजील का एक शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, जबकि दूसरा जो पॉइंट बनता है आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर जहां सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में भी सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रखा गया जिसके माध्यम से सभी लोगों को आगाह किया गया कि संसाधन का कैसे हम उपयोग करें और वन्य जीव संरक्षण कैसे करें, इस पर भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत किया गया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं
और तीसरा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रथम और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके एक प्रेरणा के माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से इसमें बहुत सारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लगभग 200 नहीं बल्कि 2000 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। और लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन के माध्यम से संसाधन को एक संरक्षित करने में, उसे एक बेहतर रूप प्रदान करने में काफ़ी अपना अहम योगदान दिए थे। तो यहाँ से 3 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। यहाँ भी आप याद रखिए कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग हुआ। तो तीनों हम लोग देखिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील का एक शहर है, वहाँ हुआ था। दूसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात की जाए तो यह 1997 में, इसे ध्यान रखिए कि +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 5 वर्ष बाद एक उसे लक्षित किया गया था कि देखा जाए कि क्या इससे बदलाव हो रहा है, और काफ़ी बदलाव भी हुआ। तो ये 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ, और इसमें 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। काफ़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, क्योंकि सभी लोगों ने काफ़ी इसे सराहना किया, और इसी का परिणाम था कि यह मौजूदगी प्रस्तुत हुई। अब एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, जहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे देखते हैं क्या है। एक है आपका सतत अवधारणा। अब देखिए यहाँ सतत अवधारणा का तात्पर्य क्या है। संसाधन को लगातार अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो उसका विदोहन हो रहा है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि उसका क्षय हो रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण जो है मुद्दा के रूप में आ रहा है। इसीलिए कई विद्वानों ने यह भी तथ्य अपना प्रस्तुत किया कि इसे एक विवेकपूर्ण, न कि अविवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण इसका उपयोग किया जाए, ताकि संसाधन की अवधारणा जो है उसे सतत रूप प्रदान किया जा सके। सतत का तात्पर्य यानी लगातार, अर्थात इसे लगातार क्षय नहीं करना है, बल्कि एक विवेकपूर्ण तकनीकी युक्त के माध्यम से जो है सतत विकास की अवधारणा को अपनाना है, अर्थात उसे विकास में जोड़ना है। तो यहाँ से एक बेसिक समझ फर्स्ट लेसन हम लोग देखे, जैसा कि पिछले में भी समझा दिया गया था कि किस रूप में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।